हमारे ग्वारिया बाबा वृंदावन के सेवा कुंज गली से मस्ती में चले आ रहे हैं, यार की मस्ती में। सामने से कुछ बंगाल से एक परिवार आए हुए थे दर्शन करने, उनके साथ लड़की को देखा। 70 वर्ष के होंगे बाबा, ग्वारिया बाबा। बिरज गए, बोले नहीं हम इससे ब्याह करेंगे। अरे बंगाली बोले कैसे करोगे तुम ब्याह, बेटी हमारी हम ऐसे। बोले नहीं। अब तो आवाज हुई तो सब ब्रजवासी इकट्ठा हुए, ब्रजवासी हंसने लगे क्योंकि जानते थे बाबा सिद्ध है और बालवत उनका व्यवहार। बोले लेंगे, दुल्हन लेंगे, इसी के साथ विवाह करेंगे। बंगाली ने कहा तुम चिता में भरो, जहां भरो, हम अपनी बेटी का ब्याह तुमसे। तो बोले नहीं करेंगे। झगड़ा शुरू। ब्रजवासी बंगाली से बोले भैया तुम नहीं जानते ये सिद्ध महापुरुष है, एक बार हाँ कर दे, नहीं ये जल जाएगा बाबा। बोले अगर कुछ भी हो तो हम लोग हैं, तुम चिंता मत करो, एक बार हाँ कर दो। उनको समझाया, अलग ले जाकर। बोले बाबा ब्याह के लिए तैयार है। बोले तैयारी की जाए। वो तो घबरा रहा है। ब्रजवासी उनका बाबा पूरी तैयारी है, बस तुम अपनी तैयारी कर लो दूल्हा बनने की। यार नहीं इच्छा तुम्हारी? नहीं। बोले हमारे यार की इच्छा नहीं। चलिए। संतों की बाहरी लीलाएं ऐसी, जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनको लोक व्यवहार की, क्योंकि वो सबको भगवत स्वरूप देकर एक आनंद लीला उनकी चलती रहती है। तो कह रहे कि नाटक करना गंभीरता का, ये सब ये तो नाटक पात्रों में हो सकता है, लेकिन भगवान के संतों की अभिनय की बुद्धि नहीं होती, वो स्वाभाविक भगवत प्रेरित लीलाएं उनकी होती रहती। बोले मिताहार, आधा किलो देसी घी, किलो 1.5 किलो रबड़ी, आधा किलो 1 किलो दाल सब्जी, ऐसी रोटी बीता से ना पी जाए। जब कोई देखे है चल उधर देख, और प्रसाद पाए। संतों की तो लीलाएं जान नहीं सकते। 10 ग्राम संख्या एक बीजा में मर जाए। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उनकी अलग अलग लीलाएं होती हैं। इसलिए कह रहे जो सिद्ध पुरुष है उनको बाहरी आचरण, अगर वास्तविकता आपको देखनी साधुता की तो मुमुक्षता में देखिए, या जो साधक तन्मयता पूर्वक भजन में लगे उनको देखिए। सिद्ध पुरुषों से आप पहचान नहीं सकते कि किस कोटि के महापुरुष है। संत आंतरिक क्षमता से युक्त होते हैं। क्या भक्ति से ऐसी ऊंचाई प्राप्त होती? ज्ञान से और भक्ति से, दोनों से ऊंचाई प्राप्त होती है। या कोई ज्ञान मार्ग का उत्तम पथिक या भक्ति मार्ग का उत्तम पथिक। अज्ञानी पुरुष तो प्राप्त समझ ही नहीं सकता संत महापुरुषों की चेष्टाओं को। तो क्या अपने को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं संत? नहीं नहीं नहीं, सबको अपने से श्रेष्ठ समझते हैं भक्ति के संत, और सबको आत्मस्वरूप समझते हैं ज्ञानी संत। अपने से सबसे श्रेष्ठ समझते हैं भक्त सिद्ध संत। मैं सेवक हूं, चराचर जगत मेरे भगवान का स्वरूप है, ये सिद्ध भक्त का। और जो ज्ञानी होता है वो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मस्वरूप का अनुभव करके नानात्व का विस्मरण कर देता है। भक्त समस्त विश्व के लिए भजन करता है। देखो साधक अपने लिए भजन करता है, सिद्ध किसके लिए भजन करता है? विश्व के लिए। सिद्ध पुरुष का तन मन और भजन, ये प्रत्येक चेष्टाएं जगत मंगल के लिए होती है, उनका अपने लिए कुछ नहीं होता। जैसे साधक परेशान रहता मेरा कल्याण हो जाए, उसके लिए भजन साधन कर। सिद्ध पुरुष का नहीं, उसकी सारी भजन साधन की चेष्टाएं, सब जितना दिनचर्या है वो जगत मंगल के लिए होता है। सब पूरे संसार को देते रहते, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। उनके पास कोई चीज नहीं रहती, कोई चीज नहीं, सब पर भगवान का अधिकार, सब भगवत स्वरूप जगत, इसलिए अपना कुछ नहीं। बड़ा ऊंचा भाव होता है भक्त का, जो सिद्ध महापुरुष होता है। भाव होता है बड़ा विचित्र होता है। एक नाव में बहुत से लोग बैठे हुए थे, संत भगवान भी बैठे हुए थे, आराम से नाव चली जा रही थी, सब इधर उधर की बातें कर रहे थे। संत तो एक उन्मत्त अवस्था में। नाविक ने कहा सावधान, नाव भंवर में फंस रही है, अब डूबने वाली है। संत भगवान का कमंडल था, फौरन ढक्कन हटाया और भर भर करके नदी से पानी नाव में डालने लगे। अरे वो ये क्या कर रहे हो? किसी की नहीं सुन रहे थे, 10-12 कमंडल तो डाल ही चुके थे। इतने में नाविक ने कहा भगवान की कृपा से नाव भंवर से निकल गई, बचने का संकेत है। जो कमंडल से डाला था बाहर फेंकने लगे। सबने पक्का समझ लिया, जब डूबने वाली थी तो नदी से पानी डाल रहे थे, और जब बचने वाली है तो नाव से बाहर डाल रहे थे। वे पागल दिमाग के हैं। लेकिन वो नाविक बहुत से संतों को पार किए थे। तुम मत करना ऐसा, ये सिद्ध पुरुषों की बात कह रहे हैं। हाँ, जो कि हम भी सिद्ध ही दिखाने के लिए ऐसा कुछ करें तो पिट जाओगे। वहां सिद्धों की एक अलग भागवतिक महिमा भी होती है। बाहर गए तो सब चले गए थे, इसके बाद साष्टांग प्रणाम किया। नाविक ने कहा महाराज जी इतना तो आप कृपा करके बता ही दीजिए, क्योंकि मैं प्रायः संतों को यहां से पार करता रहता हूं, तो संत कृपा हम पर है। आपके देखने से लगता है कि आप भजन में उन्मत्त रहते हैं। फिर आपकी ये चेष्टा मेरी समझ में नहीं आई। जब मैंने कहा नाव डूबने वाली तो आपने नदी से पानी इधर, और जब मैंने कहा बचने वाली तो नाव से नदी में डालने लगे। इसका मतलब क्या था? तो उनका जब हमें यह पता चला आपके मुख से कि भगवान डुबोना चाहते, तो हमने कहा भगवान की इच्छा में 10 कमंडल हमारे
तो हम डालने लगे। जब कहा बचाना चाहते तो हमने सोचा भगवान जब बचाना चाहते हैं तो हम भी सहयोग करें, तो जो डाला था वो बाहर कर दिया। जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे भावे मुई जोई सोई सोई करें प्यारे। जो इस सिद्धावस्था को प्राप्त है वो भगवान की रुचि में रुचि मिला के चलते हैं। हाँ, कह रहे हैं जो भक्ति में जो परिपक्व महापुरुष है वो सारे जगत को भगवत स्वरूप मानकर अपने तन मन भजन के द्वारा सबका मंगल करते रहते हैं, सबका हित करते रहते हैं। संतों में भागवती का आवेश होता है, वो बनावटी नहीं होता, भागवती का, उससे जगत मंगल होता रहता है। बनावटी खूब गड़ छोल करके वचन बोलना, खूब लच्छेदार भाषण करना, ये तो बुद्धि की तरह से हो सकता है, लेकिन जो संतों में एक भागवतिक होता है उसी से जगत मंगल होता है, उसी से जन कल्याण होता है। उसमें टुटका और जंतुरों का लावा और राख इनकी कोई जरूरत नहीं होती। उनकी दृष्टि मात्र से, वचन मात्र से जगत मंगल होता है। जिनके दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान के प्रेमी संत जन होते हैं। कोई महापुरुषों की नकल न करे, हमारी प्रार्थना है कभी नकल न करे कि हमारे गुरुजी ऐसे, तो नहीं, जो गुरुजी के उपदेश है उनके अनुसार चले। बड़े सिद्ध महापुरुषों के बड़े विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं। महापुरुषों की बाह्य चेष्टाओं को बिल्कुल नहीं समझा जा सकता, इसलिए कभी उनकी परीक्षार्थ ये जांच न करे कि हम बाहरी आचरणों से उनको, हम आपको सत्य कहते, बड़े बड़े महापुरुषों से मिले, आप कदापि नहीं जान सकते, कदापि नहीं जान सकते कि ये किस कोटि के महापुरुष हैं। जैसे भक्त संपूर्ण विश्व को साक्षात अपना इष्ट देव मानता है, काम पड़ने पर विश्व हित के लिए प्राण त्याग सकता है। क्या ज्ञान मार्ग में चलने वाला सिद्ध महात्मा भी ऐसा कर सकता है? हां। पहली बात तो उसकी दृष्टि में देह का, ऐश्वर्य का मूल्य ही नहीं है, तो उसको समर्पित करने में क्या देर लगेगा। अतएव अगर सुख पहुंचाने की जरूरत पड़े जगत को, तो ज्ञानी महात्मा अपने प्राण दे सकता है, जैसे भक्त अपने प्राण दे देता है। क्या ऐसे सिद्ध महापुरुषों के आचरण अनुकरण करने चाहिए? हां, जो आचरण उनके उपदेश से मिलते हो। सच्ची मानिए बहुत मुश्किल है, जो बड़े महापुरुष, शुद्ध महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक शरीर भान रहता है, जब तक साधना रहती, तब तक आचरण आप देख सकते हो। बहुत सावधान, अगर वैराग्य देखना है तो साधक में देखिए, और तितिक्षा और ज्ञान मार्ग की चढ़ाई देख ली तो मुमुक्षता में देखिए। न ज्ञान सिद्ध और न भगवत भक्ति के सिद्ध महापुरुषों में आप उनको फिर पहचान नहीं सकते, फिर नहीं पहचान। बड़ा विचित्र खेल है। आचरण वही महापुरुषों के अनुकरणीय है जो उनके उपदेश से मिलते हो। केवल आचरण जो उपदेश से मिलते हो बस पकड़ लीजिए, उनके सब आचरण अनुकरणीय नहीं है। एक एक उनके आचरण आपको भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, पर वो आचरण जो उनके उपदेश से मिलते हो। एक बार महाराज चक्रवर्ती सम्राट मरुत शौ यज्ञ का अनुष्ठान किया। शौ यज्ञ करने वाला देवराज इंद्र का अधिकारी हो जाता है, जो पद है वो। देवराज इंद्र ने सोचा कि अब कैसे रोका जाए, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से सीधे जाके, तो वशिष्ठ जी खड़े होकर आदर किए, क्योंकि त्रिभुवनपति देवराज इंद्र देवताओं के। देवराज इंद्र ने कहा हम यज्ञ के लिए तुम्हें आचार्य रूप में, तो उनका मरुत ने पहले मुझे स्वीकार कर रखा है क्योंकि मैं उनका कुलगुरु हूं। तो उनका मनुष्य की स्वीकृति से ज्यादा देवताओं की स्वीकृति होती है, मैं देवराज हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं आचार्य पद में आपको स्वीकार करता हूं, क्या यह शास्त्र सम्मत नहीं है? तो उनका ये तो शास्त्र सम्मत है, पहला अधिकार आपका ही है, आप यज्ञ भोक्ता देवता, इसलिए मैं स्वीकार करता हूं आपका आचार्य पद यज्ञ कराने मात्र के लिए। वैसे देवताओं की कुलगुरु तो भगवान बृहस्पति देव हैं। इस ईर्ष्या कि कहीं ये 100 यज्ञ पूरी न। अब महाराज मरुत को जवाब दे दिया कि हम नहीं करा सकते। संकल्प पूर्ति महापुरुष इस पर बहुत ध्यान देते हैं कि जो हमने नियम लिया उसकी पूर्ति हो। मरुत जी व्याकुल हो गए और संत सेवी थे। एक दिन देवर्षि नारद जी आए भगवत पेरी। देवर्षि नारद जी से अपनी व्यथा बताई कि हमारा तो सर्वस्व लुट गया, हमारे आचार्य को ही देवराज इंद्र ने अपने पक्ष में कर लिया और उन्होंने मना कर दिया, अब हमारा संकल्प अधूरा रहे। तो बोले तुम्हें बताएं, एक महात्मा है जो तुम्हारी यज्ञ करा सकते हैं, इस समय काशी में है, और उनका नाम संबर्त ऋषि है, और वो बृहस्पति जी के भाई है, पर वो रहते हैं प्रच्छन्न वेश में, अवधूत वेश में। अगर वो स्वीकार कर लिए तो ही यज्ञ हो सकती, नहीं त्रिभुवन में कोई यज्ञ वेत्ता नहीं है जो आपकी यज्ञ करा सके, क्योंकि देवराज इंद्र जब वशिष्ठ जी को अपने में, तो फिर अब कोई वो करा सकते हैं। मरुत ने अपने संकल्प की पूर्ति के लिए कहा मैं पहचानूंगा कैसे? बोले उनको घृणा है तो सिर्फ सबसे घृणा है, और रोज 24 घंटे में एक बार विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। तो विश्वनाथ जी के मार्ग में आप 100 रख देना, जो अवधूत विचक करके भागता नजर आवे तो जान लेना वो महाराज संबर्त ऋषि है। ऐसा ही किया महाराज मरुत ने। तो दिन भर इंतजार करते रहे, देखा एक पागल जैसे प्रक्षण ऋषि, जो ही देखा 100 तो भाग करके दूसरी तरफ पीछे भागे मरुत जी। अब वो समझ गए कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो भागे गंगा के किनारे की तरफ, पेशाब करके ऊपर फेंक देना, थूक देना, ईंट मारना, रज मारना, ऐसे सब। वो कुछ नहीं, विचलित नहीं हुए, हाथ जोड़े भागते ही रहे। एकांत में गए, बोले क्या चाहते हो?
महाराज मेरा नाम मरुत है, मैं आपको आचार्य पद पर स्वीकार करता हूं, यज्ञ कराना चाहता हूं। देख ले, समस्त देवता तेरे खिलाफ हो जाएंगे और अगर तूने मुझे फिर आचार्य पद से हटाया तो तुझे भस्म कर दूंगा। अगर मैं आचार्य पद पर बैठा रहा तो किसी भी त्रिभुवनपति की ताकत नहीं है कि तेरी यज्ञ में विघ्न पैदा कर सके। बोले इसीलिए वर्ण कर रहा हूं, प्राण चाहे चले जा, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। संवर्त ऋषि आचार्य रूप से जब यज्ञ के लिए बैठे तो अग्नि देवता आए, उनका हम आहुति स्वीकार नहीं करेंगे, बंद कर दे, मरुत यज्ञ को बंद कर दे। तो संवर्त ऋषि ने कहा तुम मेरे मंत्र से आवाहन करने पर स्वीकार करोगे, अगर नहीं स्वीकार करोगे तो मैं मंत्र के द्वारा तुम्हें भस्म कर दूंगा। तपोबल से अग्नि देवता को भस्म, अग्नि देवता थर्रा के गए, देवराज इंद्र से कहा बहुत बेढप महात्मा है, मंत्र बल से युक्त है, वो मुझे भस्म कर देंगे, मैं थर्रा गया हूं। देवराज इंद्र जे ही आहुति प्रारंभ हुई, देवराज इंद्र वज्र लेकर प्रकट हुए मरुत को दंड देने के लिए। ऐसे केवल कर दिया तो वहीं वज्र लिए ऐसे खड़े हो गए। बोले जब तक यज्ञ होगी ऐसे खड़े रहोगे और जो आहुति दोगे हर देवता स्वीकार करे। बोले हर आहुति स्वीकार करेंगे, ऐसे कब तक वज्र लिए खड़े रहेंगे, आप कृपा करो। तो जो भजन में डूबे हुए अवधूत कोटि के महापुरुष से बड़ी अपार सामर्थ्य होती है, पर इनके बाहरी व्यवहार, बाहरी आचार ऐसे होते हैं कि जाना नहीं जा सकता। बाहरी व्यवहार, बाहरी आचरण संभाल संभाल करके साधक करता है, चाहे ज्ञान मार्ग का हो चाहे भक्ति मार्ग का हो। और जो भगवत प्राप्त महापुरुष हो गए अब उनको कोई फर्क नहीं।